आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो आप अपने घर में भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पे। तो दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कोई चीज़ जलती है, लकड़ी का जलना है, लोहे पे जंग लगना है, पानी का भाप में बदल जाना है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन की पहचान कैसे है कि वो परिवर्तन जब किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव आता है, जैसे आकार में परिवर्तन आ जाए। जैसे रोटी है, जैसे हम आटे को गूंदते हैं तो वो जब आटा सॉलिड बन जाता है पानी वानी डाल के, तो उसमें क्या होता है, उसके आकार, रोटी से हम लोई से फिर रोटी बना देते हैं, तो आकार में परिवर्तन आ जाता है। या किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन आ जाए या अवस्था में परिवर्तन आ जाए, जैसे ठोस से दर, दर से गैस में बदल जाती है। जैसे पानी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जल है वो 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, दर और गैस। वो आइस भी है, बर्फ़ भी है, पानी भी है और भाप भी है। लेकिन जल का भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना है तो पानी, उसकी अवस्था सिर्फ बदल रही है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जैसे कागज़ का टुकड़ा, अगर आप कागज़ का टुकड़ा, एक पूरा टुकड़ा लिया आपने, उसको फाड़ देंगे तो वो कागज़ ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा कि पहले वो रेक्टेंगल था, वो सर्कल बन गया, कोई और चेंज आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि वो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब भी वो परिवर्तन होता है उसमें एक नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और नए पदार्थ बनना ही रासायनिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। और नए उत्पाद अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे उसमें ऊष्मा का निकलना, प्रकाश का निकलना, अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन होना। तो बहुत सारे रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। जैसे किसी पदार्थ का, लकड़ी जलती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, धुआं भी निकलता है। प्लास्टिक का निर्माण, प्लास्टिक को जब बनाया जाता है तो उसके रंग, गंध या इस ध्वनि का, जैसे लोहे पे जंग लगता है तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। या ब्रेड पे फंगस लगता है, उसकी गंध बदल जाती है, तो अचार सड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने घर में आसपास जहाँ भी आपको दिखाई देता है उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए, उनको नोट भी करिए साथ साथ कि हमारे घर में ये भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित परिवर्तनों को वर्गीकृत करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कोयले को जलाना, ये क्या है, रासायनिक है या भौतिक है। कोयला जब जलेगा तो देखो, प्रेस वाले कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें पहले हीट, थोड़ी सी स्टीम निकलेगी, उसमें ऊष्मा निकलेगी और उसके साथ ही वो जलना शुरू हो जाता है, राख में भी बदल जाता है, तो उसमें नए पदार्थ बने, तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का बासी होना या खराब होना, उसमें गंध चेंज हो जाती है, स्मेल बदल जाती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी काटना, लकड़ी को आप कितने भी पीसेस में काटो लकड़ी ही रहेगी। गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा ही रहेगा, तो वो भौतिक परिवर्तन है दोनों के दोनों। अब उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 अंतर बताइए। तो आप 2 इसमें बता सकते हैं, एक में पदार्थ नहीं बनते, एक में बनते हैं। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप उसमें साथ साथ। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती की खास बात क्या होती है कि मोमबत्ती में दोनों ही परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें ऊष्मा और हीट तो निकलती है, तो रासायनिक परिवर्तन है। और उसी मोमबत्ती से जो मोम बनता है, मोम बन के निकलता है, वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी इसमें। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. You have seen a lot of changes occurring in your daily life, like burning, rusting. Rusting means rusting of iron, where the brown color layer appears on the nails, or different metals, different iron substances. Evaporation means conversion of water into vapors. These changes are of 2 types. One is physical, other is chemical. So first of all, we will discuss about physical change. What do you mean by physical change? Those changes in which there are changes in the physical properties of the substance, like shape, size, color and state. These are called physical changes, in which
no new substance is formed. For example, tearing of paper. If we tear the paper, paper remains paper. Is only size or shape can changed. But melting of ice, it means its state changes from solid to liquid. Conversion of water into steam, its state also changes from liquid to vapors. But no new substance is formed. But in the chemical changes are those changes in which one or more than one new substances are formed that are called chemical changes. And in these changes, new substances are formed as the result of chemical changes. Along with the formation of new substances, following events may occur. It may be release of energy in the form of heat and light, production of sound, change in color and smell, etc. Some examples of chemical changes are like burning of substances like wood or magnesium ribbon, rusting of iron. You can see all these. This is burning of magnesium, this is rusting of iron. So you see different changes that different events occur during the chemical changes. Now on the basis of worksheet, you have to do all these questions in your notebook. First, classify the following changes of physical or chemical. Burning of coal, chemical change. Spoiling of food, chemical change because its smell changes. Cutting wood, only physical change. Inflating a balloon, it is a physical change. So you have to write the difference between physical and chemical change. First of all, the definition, and second is on the basis of new substance, and the third you can give the example also. Third question, which type of the change will take place during burning of candle? During burning of candle, both type of the changes will take place. It is physical as well as chemical. When the candle burns, then it's converted into heat and light energy, as well as when it is melted into again in the form of wax, then it is a physical change. It's only state changes from solid to liquid. So both the changes will occur in the candle. I hope you understand the concept of physical and chemical changes. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.